Hi, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल सेंटेंस पास्ट। यस, पास्ट का टेंस होगा और कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। याद होगा आपको कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के दोनों सेंटेंसेस टाइप करवा दिए थे। आज मैं आपको पास्ट की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस करवाने वाला हूं जिसमें सिंपल सेंटेंस। आप पहले ये समझिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात होती है या सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूं और काम क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता। इन्हीं सेंटेंस को तो बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और आज हम करेंगे पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, कैटेगरी 1 का सेंटेंस। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस और प्रैक्टिसेस नहीं देखी हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए सभी कैटेगरीज, ताकि आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखते हुए आएंगे और फिर आप आएंगे इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले यह देखना है कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है। आप कैसे पहचानोगे कि यह सेंटेंस सिंपल है, राइट? हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आपको मिलेगा था, थे, थी। जैसे वह घर पर था, मेरे पिताजी बाजार में थे, आपकी जेब में कितने पैसे थे, क्या वह पागल थी, या फिर मैं बोलूं कि तुम सोए हुए थे, उसकी टांग टूटी हुई थी। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कैटेगरी के होते हैं जो कि 1 कैटेगरी है। और था, थे, थी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत है वो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। ओके, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 2। सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बड़े ध्यान से देखिए। पहली हेल्पिंग वर्ब है was, WAS, एंड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है were, WERE, राइट? was किसके साथ लगेगा? I के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ, any singular name। any singular name, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, शायद इंग्लिश को पहली बार सीखने की तमन्ना होती है, अचानक टकरा जाती है यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस, टीचर्स तो पढ़ा डालते हैं, लेकिन यहां पे मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। एनी सिंगुलर का मतलब होता है जब आप किसी एक व्यक्ति, किसी एक चीज के बारे में बात करें। जैसे ये एक मार्कर, मैं बोलूं कि मैं अकेला एक, तो जब कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो, जैसे मैं बोलूं रोहन, तो ये एक हो गया, तो इन्हें बोलते हैं एनी सिंगुलर। और वर्ग किसके साथ लगता है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, जो सब्जेक्ट हो, राइट? और प्लूरल भी हो सकता है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। जैसे मैं बोलूं कि रोहन और सोहन, राइट? एक सफेद और एक काली गाय। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ये प्लूरल में काउंट हो जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हमें वर्ड लगाना होता है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमें वॉज लगाना होता है। तो वॉज के साथ ये कैटेगरी है और वर्ड के साथ ये कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हो गई? समझ आ गया यहां तक? ओके, अब हमें यह समझना है कि हमारे सेंटेंसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो, था, थे, थी से आप एक सेंटेंस का आइडिया लगा लोगे, ये सिंपल सेंटेंस का पास्ट टेंस है, राइट? लेकिन अब हमें सेंटेंस के वैरायटी को समझना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब यहां पर देखिए, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज या वर्ब को अप्लाई करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ऊपर लिस्ट, ये आपको हेल्प करेगी किस तरह से आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब को लगा के, और अभी इस वीडियो के बाद अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर्ब और ऑब्जेक्ट लग जाता है। इसमें नहीं होता, यानी कि नॉट का यूज नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, इसमें नॉट का यूज होता है। कहां पे लगेगा? वॉज, वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, राइट? उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस या आप कहो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और साथ में इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और उसमें नहीं भी लगा होता है। समझाऊं? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या आप घर पर थे? क्या आप घर पर थे? ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो? दे सकते हो। क्या आप घर पर थे? हाँ। क्या आप घर पर थे? नहीं। तो इस तरह से आप दे सकते हो। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। मैं बोलूं क्या आप घर पर नहीं थे?
क्या वह बाजार में नहीं था, क्या तुम कमरे में नहीं थे, इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए तो वो फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और थर्ड कैटेगरी के अंदर सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सवाल पूछा हो बट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया यहां तक? ओके। अब इसमें दोनों में एक कैटेगरी और भी होती है WH फैमिली की, जो कि यहां पर लिखी हुई है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो अब हम इसको तो समझ गए, टॉपिक समझ गए, अब हम यहां पर आते हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके इधर सेंटेंसेस हैं। 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं जिनको मैं अभी करके दिखाऊंगा और आज के बाद कभी भी ये टेंस आपको परेशान नहीं करेगा और आप ऐसे हजारों लाखों सेंटेंसेस बनाएंगे भी और बोलेंगे भी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और सेंटेंस भी इसके बाद करवाऊंगा, उन सेंटेंसेस को और देख लीजिए, सारे डाउट्स छूमंतर। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस, वह किसके साथ था। तो यहां पर आप देखिए वह जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, वह किसके साथ, कौन था वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या वह कोई काम कर रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ लिखा है वह किसके साथ था लगा हुआ है, था थे थी आ गया। ये हमारा पास्ट टेंस सिंपल कैटेगरी है किसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। तो वह किसके साथ था। अब यहां पर आपको यह भी समझना है कि ये सेंटेंस हमारी इन 4 कैटेगरी में से किसमें फॉल करता है। फॉल मतलब किसमें गिरता है, किससे मिलता जुलता है। तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा, पहले को नहीं करेगा। किसके साथ, WH फैमिली किसके साथ मतलब होता है विथ होम। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, हम लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, हम यहां पे लिखेंगे विथ और फिर लिखेंगे होम, विथ होम। ये होता है किसके साथ, WH फैमिली विथ होम। अब ये WH फैमिली है, इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा हुआ, तो यानी कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाला है, ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये रूल हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमें लगाना है WH फैमिली, हमने यहां पे WH फैमिली विद किसके साथ की इंग्लिश लगाई, विथ होम। ओके, WH फैमिली के बाद आप देखिए क्या लगा हुआ है, वॉज या वर। अच्छा, वॉज वर हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वॉज या वर को अप्लाई करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट कहां है, वहां पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश क्या होती है, वह किसके साथ था, लड़का है, लड़का है तो ही, तो हम ही के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, विद हुम, और ही के साथ क्या लगता है वॉज, तो हम लिखेंगे विद हुम वॉज ही। ओके, हमने सब्जेक्ट तक लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है क्या, देखिए था की इंग्लिश ये रही, वह की इंग्लिश ये रही, साथ की इंग्लिश ये रही, और किसके की ये रही, कुछ बचा नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क ये लग गया, तो सेंटेंस हमारा ओवर हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सेंटेंस बना विद हुम वाज ही, वह किसके साथ था। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। सेकंड सेंटेंस, तुम कल कहां थे, कहां मतलब वेयर, WHERE, ये भी एक WH फैमिली का पार्ट है, वेयर यानी कि कहां, तो फिर वही चीज, और इसमें नहीं है, नॉट का यूज नहीं है, तो फिर ये हमारा सेम यही हो गया, हमने पहचान लिया। तो पहले कहां की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पहले WHERE वेयर। अच्छा, वेयर के बाद क्या लगाएंगे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगा है, वर, तो पहले हम लगाएंगे WH फैमिली के बाद वर, वेयर वर, और उसके बाद हम लिखेंगे यू, तुम कल कहां थे। अब यहां पे देखिए आप, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, नहीं, यहां पे क्या लिखा है कल, तो कल के लिए, बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाते हैं, बीते हुए कल के लिए हम लगाते हैं येस्टरडे, और आने वाले कल के लिए हम लगाते हैं टुमारो। आज है हमारा टुडे, जो हमारी क्लास चल रही है, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम लिखेंगे वेयर वर यू, और फिर लिखेंगे येस्टरडे, कल कहां थे, यहां पे लिखेंगे हम येस्टरडे, और उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, वेयर वर यू येस्टरडे, तुम कल कहां थे, आप कल कहां थे, ये बन गया सेंटेंस। ओके, अच्छा इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे लिखा है आप कितने बजे स्कूल में बैठे हुए थे। अभी आपके ना कान खड़े हो गए होंगे, क्यों सर, बैठे वर्ब आ गई, बैठना सिट वर्ब, लेकिन एक बात याद आई आपको, नहीं आई, याद दिलाता हूं, आपको बताया था मैंने, टेंसेस वो सेंटेंसेस टेंसेस का पार्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात हो रही हो तब वो टेंस होता है। अब जरा यहां पर देखिए, आप कितने बजे स्कूल में, पूछा जा रहा है, कह रहे हैं आप कितने बजे स्कूल में बैठे हुए थे, यानी कि पास्ट में आप कितने बजे स्कूल में बैठे हुए थे। मुझे बताइए, ये आपके द्वारा, जो इसमें सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कोई काम हो रहा है क्या, नहीं,
काम नहीं हो रहा है, पूछा जा रहा है कितने बजे वहां पे बैठे हुए थे, यानी कि ये सेंटेंस टेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है और इसको हम अभी इस वीडियो में बना के देखेंगे। सबसे पहले कितने बजे, हमारी WH फैमिली कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है एट व्हाट टाइम। क्या होती है? एट व्हाट टाइम। लिख के देखते हैं, हम लिखेंगे कितने बजे, एट व्हाट टाइम। ये हो गया कितने बजे, एट व्हाट टाइम। अच्छा, WH फैमिली के बाद हमें क्या लगाना है? वॉज या वर। बात किसकी हो रही है? आप। किसके बारे में पूछा जा रहा है? कौन बैठा हुआ था? आप। तो आप सब्जेक्ट हो गया। एट व्हाट टाइम आपकी इंग्लिश क्या होती है? आपकी इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगा हुआ है? वर। तो वर लगाओ। एट व्हाट टाइम वर यू, ओके, यहां तक पहुंच गए। एट व्हाट टाइम वर यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल में बैठे हुए थे के लिए तो हमने लगा दिया ना, ये रहा वर यू। एट व्हाट टाइम वर यू। आपको पता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में आपको बता दिया था, बैठे हुए, खड़े हुए, इन दोनों की इंग्लिश के लिए आपको बैठे हुए के लिए लगाना होता है सिटिंग और खड़े हुए के लिए लगाना होता है स्टैंडिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, राइट? तो एट व्हाट टाइम वर यू क्या लगाएंगे हम? एट व्हाट टाइम वर यू सिटिंग। कहां पे बैठे हुए थे? स्कूल में। इन स्कूल। सेंटेंस क्लियर। एट व्हाट टाइम वर यू सिटिंग इन स्कूल। सिंपल, राइट? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वह अपने दोस्त के साथ नहीं था। लाजवाब सेंटेंस है, ध्यान से समझना। वह अपने, वह ही अपने, जैसे मैं बोलूं मैं अपने, तो आई का अपने हो जाएगा माय, तुम अपने, यू का अपने हो जाएगा योर, वैसे ही वह, ही का अपने हो जाएगा हिज। ठीक है, तो वह अपने दोस्त के साथ नहीं था। क्या इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है? वह अपने दोस्त के साथ नहीं था, मैंने आपको बताया भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना, वह अपने दोस्त के साथ नहीं था। मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, एक स्टेटमेंट है, बात बता दी। लेकिन नहीं का यूज है, यानी कि यह हमारा कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव, जिसमें यह रूल यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अपने दोस्त के साथ नहीं था। कौन? वह। निकल गया, कौन लगा दो निकल जाएगा सेंटेंस। अपने दोस्त के साथ नहीं था, कौन? वह। तो हम क्या लिखेंगे? ही। ओके, ही के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉज। तो हमने क्या लगाया? ही के साथ यहां पे लगाया वॉज, वॉज के बाद नॉट, तो ही वॉज, और फिर हम लिखेंगे नॉट। ही वॉज नॉट, वह नहीं था, वह नहीं था। किसके साथ नहीं था? अपने दोस्त के साथ। तो पहले के साथ की इंग्लिश लिखेंगे, ही वॉज नॉट विथ, के साथ की इंग्लिश आ गई विथ। अब क्या बचा? अपने दोस्त, अपने दोस्त, ये वह जो है यही अपने दोस्त के साथ नहीं था, तो ही के लिए क्या लगाते हैं यहां पर हम? हिज, विद हिज। ही वॉज नॉट विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ नहीं था। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारा बचा लास्ट सेंटेंस। घड़े में कितना पानी था? अच्छा, आपको याद है कितना, इसकी दो इंग्लिश होती है, एक होती है हाउ मच, एक होती है हाउ मेनी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक घड़ा पड़ा है, उसमें पानी है, मैं कहूंगा अरे गिनियो कितना पानी है, तो आप गिनोगे क्या? सर 1 2 3 4 5, सर 15 पानी है घड़े के अंदर। ऐसे बोलते हैं क्या? घड़े के अंदर 15 पानी है, गिलास के अंदर 14 पानी है, पापा पी लो, मम्मी ये लो, ये बोतल के अंदर 13 पानी है, इसको जो है फ्रिज में रख दो। नहीं गिन सकते, काउंटेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लीटर्स काउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? घड़े में कितना पानी था, नहीं पता ना कितना था, तो अनकाउंटेबल है, पता नहीं है, क्या लगाएंगे? हाउ मच। तो एक बात और समझनी है आपको, अगर ये WH फैमिली का हाउ मच मैं यहां पर लिख दूं, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हाउ मच और हाउ मैनी दोनों ही उस शब्द को, उस वर्ड को अट्रैक्ट करते हैं, जो वर्ड, जो शब्द वाक्य के अंदर गिना जा रहा हो। किसे गिना जा रहा है? कितना पानी, पानी को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो पूरी WH फैमिली क्या बनी? हाउ मच वाटर। क्या बनी? हाउ मच वाटर। अब बन गया पूरा WH फैमिली। तो हमारा इसमें नहीं तो नहीं लगा हुआ, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली, हाउ मच वाटर हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? उसके बाद हमें लगाना है वॉज वर। तो हमें क्या देखना है? घड़े में कितना पानी था। तो अब पानी, पानी चूंकि कितना पता नहीं,
कितना, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मच वाटर वॉज, हाउ मच वाटर वॉज। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, बड़े ध्यान से देखना। था की इंग्लिश यहां पर आ गई, पानी की इंग्लिश यहां आ गई, कितना की इंग्लिश हाउ मच आ गई, बचा क्या, घड़े में। तो यहां पर वॉज वर्ब के बाद घड़े में, घड़े में की इंग्लिश क्या होती है, घड़े में की इंग्लिश होती है इन द पॉट या इन द पिक्चर, राइट। तो इन द पिक्चर तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। देखिए वॉज वर्ब के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर WH फैमिली ने पानी को यानी कि उस वर्ड को अट्रैक्ट करके खींच लिया हो और हमारे पास सब्जेक्ट लिखने के लिए ना हो, हम वहां पे देयर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम वहां पर देयर का यूज करते हैं। तो इंग्लिश क्या बनेगी, हाउ मच वाटर वॉज देयर, और उसके बाद घड़े में यानी कि इन पॉट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, हाउ मच वाटर वॉज देयर इन पॉट या इन द पॉट। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया, ओके। ये थे वो 5 सेंटेंसेस जो नॉर्मली हमने बनाने सीख लिए, और हमें सिर्फ ये ध्यान रखना था कि वॉज वर्ब किसके साथ लगेगा, एक चीज। दूसरा, क्या हमारे सेंटेंस के अंदर कोई WH फैमिली तो नहीं है, क्या सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इस तरह से हमें खोजना होता है। अब हम आपके सामने 2 या 3 सेंटेंसेस और रखते हैं, उनको भी करके देखते हैं। आई होप कि इन सेंटेंसेस को और जो मैं देने वाला हूं अभी सेंटेंस, उनको करने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। अब हम सिर्फ इन 4 सेंटेंसेस को और करके देख लें तो हमारे इस टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। वह बाजार में किसके साथ था लगा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, बाजार में किसके साथ, कौन था, वह सब्जेक्ट है, था लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस भी है और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वह। लेकिन यहां पर आपको क्या WH फैमिली दिखाई दे रही है, किसके साथ। तो WH फैमिली किसके साथ अगर हो तो आपको क्या लगाना होता है, विथ whom। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे विथ whom। ये आपने लिखा विथ whom। विथ whom के बाद हमें क्या करना है, विथ whom के बाद हमें क्या करना है, WH फैमिली हमारी ये रही विथ whom, उसके बाद हमें लगाना है वॉज या वर। तो हमारा वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। आप समझ पा रहे हैं ना, विद whom वॉज ही, हम यहां तक पहुंच गए, विद whom वॉज ही, और उसके बाद क्या लगाना है हमें, बाजार में। तो विद whom वॉज ही इन, और हम लिखेंगे मार्केट, विथ whom वॉज ही इन मार्केट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, तुम कल दिल्ली में नहीं थे। देखिए, क्या इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस तो नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, नहीं। तो हमारा कौन सा टेंस है, नेगेटिव। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट ऑब्जेक्ट, रूल लगा दो, रूल लगा दो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हम क्या लगाते हैं, ध्यान से देखो, यू के साथ हम वर्ड लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यू वर। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ड लगा देंगे, यू वर नॉट के बाद ऑब्जेक्ट, यू वर, हमने क्या लगाया, यू वर नॉट, और दिल्ली में यू वर नॉट इन दिल्ली। अब यहां पर ना आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी शहर का नाम लिखो तो बड़ा, यू वर नॉट इन दिल्ली, और उसके बाद कल यानी कि बीता हुआ कल, पास्ट टेंस है ना, yesterday। तो हमारा सेंटेंस बना, यू वर नॉट इन दिल्ली yesterday, तुम कल दिल्ली में नहीं थे। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा, इस सेंटेंस को ना थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसको मैंने लिखा ही इन 2 के बाद है, और मैंने लिखा जानबूझकर इसे बाद में, ताकि इसे अच्छे से समझा पाऊं आपको। आपके साथ कौन थे, एक बात ध्यान रखना, आपके साथ कौन था, इसमें हो सकता है मैं एक के बारे में पूछ रहा हूं, भाई आपके साथ कौन था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है आपके साथ कौन थे, यानी कि जो लोग थे वो ज्यादा थे, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आपके साथ कौन थे, तो पहले इंग्लिश क्या बनेगी, कौन, यानी कि WH फैमिली है हमारा, तो मैं बोलूंगा हु, कौन, हु। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखिए, आपके साथ कौन थे, अगर मैं बोलूं आपके साथ रोहन था या रोहन आपके साथ था, तो सब्जेक्ट तो रोहन हुआ ना। तो जो इस सेंटेंस में नहीं है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वो ज्यादा लोग हैं, थे, इसीलिए हम यहां पर एक्सपेक्ट ज्यादा का कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा हु वर, और यहां पर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो क्योंकि सब्जेक्ट अज्ञात है, आपके साथ कौन थे,
कौन थे वो जो आपके साथ थे, कितने ज्यादा लोग थे, रोहन, मोहन, सोहन कितने थे। तो यहां पर एक्सपेक्ट ज्यादा का कर रहे हैं, तो हु वर देयर, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो पता नहीं चल रहा ना कौन थे, तो वो उसके लिए हम देयर लगाएंगे। आपको मैंने अभी बताया था, प्रीवियस टॉपिक जो था अभी चल रहा था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ना हो हमारे पास तो देयर लगाना है। तो हु वर देयर और उसके बाद आपके साथ, वेरी सिंपल, आपके साथ की इंग्लिश क्या होती है, हम क्या लिखते हैं, विथ यू। हु वर देयर विद यू। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूं आपके साथ कौन था, तो यहां पर वॉज आ जाएगा, हु वॉज देयर विद यू। क्लियर हो गई बात? ओके। क्या वह लड़का, क्या सवाल है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि क्या यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, लेकिन नहीं है, देखो नहीं कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये देखो कि क्या इसमें WH फैमिली है, चेक करते हैं। क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, इसमें कोई WH फैमिली है, नहीं है। एक और तरीका भी है, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर हां या ना में दे सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 के दोनों सेंटेंसेस, दोनों टाइप की वीडियोस आपको मिल जाएंगी सेंटेंसेस के साथ, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने इस टॉपिक को बार बार वहां पे बताया हुआ है और ये अक्सर प्रॉब्लम करता है। एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, आपको सिखा के छोड़ूंगा। क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, इसका आंसर आप हां या ना में दे सकते हो। मैं बोलूं क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, आप बोलोगे हां। मैं बोलूंगा क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, आप बोलोगे नहीं। तो हां या ना में आंसर आ सकता है, और जिस सवाल का, जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर हां या ना में आए वो WH फैमिली हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये WH फैमिली है ही नहीं। तो क्या बनाएंगे इसको हम इसमें बनाएंगे, लेकिन WH फैमिली को भूल जाएंगे। अब यहां से सेंटेंस बनाओ, वॉज वर्ब को लगाओ पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या वह लड़का, तो वह लड़के के लिए दैट बॉय, आपको पता है ना, यह लड़का दिस बॉय, यह मार्कर दिस मार्कर, लेकिन वह मार्कर दैट मार्कर, दूर पड़ी हुई चीजों के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो क्या वह लड़का, तो क्या लिखेंगे हम, लड़का तो एक ही है ना, तो हम बोलेंगे वॉज दैट बॉय, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या वह लड़का, या फिर हम बोल सकते हैं वॉज दैट किड। ठीक है, क्या वह लड़का, वॉज दैट बॉय बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब यहां पर फिर वही चीज आ गई, लेटा हुआ था। देखो कोई काम तो नहीं कर रहा ना, ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। ये एक सिंपल सेंटेंस, पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। इसमें लेटना वर्ब होती है, लेकिन लेटा हुआ था ये वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वॉज दैट बॉय लेटा हुआ, क्या लगाएंगे, लाइंग, हम लिखेंगे LYING, लाइंग। ले मतलब होता है ना लेटना, और ले का एक और मतलब होता है अंडे देना। तो यहां पर हम लगाएंगे लाइंग। वॉज दैट बॉय लाइंग, क्या वह लड़का लेटा हुआ था, कहां लेटा हुआ था, बिस्तर पर। वॉज दैट बॉय लाइंग ऑन द बेड, और ये हमारा लग गया क्वेश्चन मार्क। वॉज दैट बॉय लाइंग ऑन द बेड, क्या वह लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा एक बात और पूछता हूं मैं आपको वीडियो के एंड में, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी 2 का आने वाला है, जिसमें हम हैड का यूज करते हैं। अनाउंसमेंट हो गई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या एक बात बताइए, जब आप इस वीडियो को देखने के लिए आपने क्लिक करा और आप आए, आपने एक उम्मीद की ना कि कुछ सीखने को मिलेगा, तो उम्मीद करना गलत है या सही है, आप बताओ। अगर उम्मीद करना सही है तो मैं भी अभी आपसे एक उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मेहनत लगती है यार कुछ चीज पढ़ाने में, और पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। पसीने निकल जाते हैं बनाने में वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर ये इस लायक हो तो, और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मौके नहीं है, मैं आर पार की गेम में हूं, सबको सिखा के छोड़ूंगा इंग्लिश जो भी यूट्यूब पर मेरे इस चैनल पे आएंगे। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।